सर, इंदिरा गांधी के बाद 2015 में प्रधानमंत्री मोदी यूएई के दौरे पर गए और पहले प्रधानमंत्री थे जो इंदिरा गांधी के बाद वहां यूएई के दौरे पर गए। ये 34 साल का जो सूखा था, 34 वर्षों तक, आखिर भारत का कोई प्रधानमंत्री कभी भी यूएई क्यों नहीं गया? दो कारण हैं। एक तो विदेश मंत्रालय ने आइटनरी नहीं बनाई होगी अफसरों ने, तो मन में कोई लीडरशिप थी नहीं, किसी का ऐसा उत्साह था नहीं कि अपने यूएई जाके रिश्ते और मजबूत करने हैं। फॉरेन पॉलिसी में कह दिया भी जाना इस तारीख को दौरे बनते थे जो है, और उसे नहीं आया तो रह गया। तो क्लैरिकल एक्सरसाइज में रह जाते हैं कई दफ़े। बड़े बड़े लोगों के दौरे जो है ना, छोटे छोटे बाबुओं के रेफरेंस से उस टाइम टेबल जो बनाते हैं उससे रह जाते हैं। एक तो चूक इस तरह की हो गई, दूसरा क्या इनिशिएटिव नहीं था, उत्साह नहीं था मन में। खाली ये था कि भाई ठीक है डिप्लोमेसी चल रही है, केमिस्ट्री बनाने का मन नहीं था, राष्ट्र में आगे बढ़ने का, रिश्ते मजबूत करने का वैसा नहीं था, परसेप्शन मजबूत करने का मन नहीं था। इसे कहते हैं भारत को अपने आप को रीडिफाइन करने का। वहाँ जा करके एक उमंग उत्साह है ना जैसे नरेंद्र मोदी में, कि सारा संसार देखे इंडिया क्या है, आज मैंने इंडिया कैसा बनाया है, वैसा उत्साह लोगों के मन में नहीं था, इसलिए नहीं गए वो। और फिर एक बार नहीं जाओ, कई दफ़ा होता है ना, आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ दिस थिंग जो है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो ऐसे चलता रहा तो नहीं गए। नरेंद्र मोदी गए तो उसके परिणाम आज आपके सामने हैं। तो कह सकते हैं लैक ऑफ लीडरशिप, स्पेशली लैक ऑफ लीडरशिप नॉट ऑन द पार्ट ऑफ मनमोहन सिंह बट ऑन द पार्ट ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री अंडर हिज टेन्योर जो है। तो इस तरह का रहा। अगर जाते तो पहले ये भी रिश्ते बना सकते थे। अरे मंदिर नहीं बनाते, कुछ और बनाते, व्यापार रिश्ते बनाते, अपने आर्थिक संबंध मजबूत करते। वैलेंटाइन वाली जो बात है उन्हीं के नहीं किया, तो पहल नरेंद्र मोदी ने की है। नरेंद्र मोदी को तो क्या ना, सब ये ग्राउंड मिल गया आगे बढ़ने का। इस तरह से वैक्यूम है वहाँ पे जो है, तो ही इज़ कैप्चर्ड ऑल दिस वैक्यूम।